हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 21 मई को आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा एसएससी एमटीएस का। लेकिन जो लोग हमको स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि जब तक आपका जून का सेकंड फेज का एग्जाम स्टार्ट होगा हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा आज का आपका, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके फेज वन में, जो आपका फेज वन हुआ था 2 मई से 19 मई के बीच में, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उसी टाइप के उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस हम इन प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे, जिससे कि जो आपका सेकंड फेज है जिनमें जिनमें भी उन स्टूडेंट्स का एग्जाम रहेगा तो उनकी एक अच्छी तैयारी हो सके, उनको जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कवर कराए जा सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो आपका फेज बन रहा है 2 मई से 19 मई तक का, उसमें अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए एनालिसिस की तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, जो पुरानी एनालिसिस है उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां से आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा इन 1915? 1915 में हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था हिंदुस्तान महासभा को। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने थोड़े से चेंज किए हैं, उनका फॉर्मेट भी चेंज किया है, तो आप उसको भी जरूर ध्यान रखिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगा, आईएनसी जिसको बोला जाता है, 1885 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसके फाउंडर हैं एओयू। मुस्लिम लीग की अगर बात करी जाए, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1906 में कहां पे, ढाका बांग्लादेश में आपका फॉर्म किया गया था और इसके फाउंडर रहेंगे आपके ख्वाजा सलीमुल्लाह। हिंदू महासभा की अगर बात करी जाए तो 1915 में स्टैब्लिश हुआ था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में स्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया। आर्य सभा की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट फेज में आपका ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया था कि आर्य सभा कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1875 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आर्य सभा को कब फाउंड किया, किसने फॉर्म किया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में स्टैब्लिश हुआ सहज आनंद सरस्वती के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एक बार आपका पूछा गया है। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो 1917 में इसको स्टैब्लिश किया गया, किस किस के द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा, मार्गरेट कजिन्स के द्वारा और जीना राज दास के द्वारा। ये 3 व्यक्ति रहेंगे जिन्होंने मिलके स्टैब्लिश किया था इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में स्टैब्लिश किया गया। गदर पार्टी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गदर पार्टी को 1913 में स्टैब्लिश किया गया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। दोनों के नेम आपको याद रखने हैं, कभी कभार आपको ऑप्शन में दोनों में से सिर्फ एक नेम मिलता है तो वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपकी आती है अनुशीलन समिति, जिसको 1902 में स्टैब्लिश किया गया सतीश चंद्र बसु के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में स्टैब्लिश हुई हेलिना बेल्वेट्स्के के द्वारा, हेनरी ओलकोट के द्वारा और विलियम जज के द्वारा। ये 3 लोगों ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। स्वराज पार्टी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्वराज पार्टी को 1923 में स्टैब्लिश किया गया चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश किया था। इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी थी उसको छोड़ दिया था और इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी टॉपिक की वीडियोस के लिए जो हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आपको उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना है। वो बिल्कुल गेम चेंजर प्लेलिस्ट है, क्योंकि आपको हम और भी टॉपिक की सेपरेट वीडियोस भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे चैनल पे, तो वहां से आपकी चांसेस रहेंगी कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556। अब जो पानीपत की तीनों बैटल्स थी आपकी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीनों ही बैटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। जो फर्स्ट लड़ी गई वो 1526 में, सेकंड बैटल 1556 में और थर्ड बैटल आपकी 1761 में लड़ी गई थी। तीनों के ईयर याद रखने हैं आपको, किस किस के बीच में लड़ी गई।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो डिटेल में एक बार क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो बैटल्स की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आपकी 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार पूछा गया है फर्स्ट फेज में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपकी 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 बार पूछा गया। फिर आती है आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। दिल्ली सल्तनत को यहाँ पे एंड कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, और मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया। बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था 1526 में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट फेज में कि बाबर ने जो काबुल है उस पे अपना अधिकार जो जमाया था, जो काबुल की गद्दी थी उसको अपने कब्जे में ले लिया था, कौन से ईयर में? तो 1504 1504। उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। फिर बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, ये दोनों आपको एक साथ याद रखनी है 1539 और 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने दोनों बैटल्स में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर आती है आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगर हम यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की ही बात करें तो यहीं से आपको क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी मिल जाएंगे, जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये 1556 में लड़ी गई आपकी, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हरा दिया था। फिर आपकी बैटल ऑफ तलीकोटा लड़ी गई 1565 में, जिसमें डेक्कन सुल्तान ने विजयनगर एम्पायर को हराया। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिला था वो कौन से बैटल के बाद देखने को मिला था? तो बैटल ऑफ तलीकोटा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1565 ईयर आपको याद रखना है। आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई 1576 में, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने दोनों ने मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। और ये भी आपकी तीसरी बैटल भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आपकी बैटल ऑफ वंडी वॉश रहेगी 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फ्रेंच थे उनको हरा दिया गया था। तो ये हमारी कुछ बैटल्स हो जाएंगी। बाकी बैटल्स की सेपरेट वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख ले। एक जल्द ही हम आपको एक और नई वीडियो प्रोवाइड कराएंगे बैटल्स की, जिसको फुल डिटेल में हम बैटल सारी जो बैटल्स है उनको कवर करने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक। हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को कवर नहीं करेंगे जिनसे आपसे फर्स्ट फेज में ही एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की भी कवर करेंगे जिनकी चांसेस रहेगी कि आगे आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सके, क्योंकि हो सकता है एग्जाम का लेवल बढ़ाने के लिए कुछ नए टॉपिक्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएं, कुछ नए टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसलिए 5 ईयर प्लान की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। अभी तक फर्स्ट फेज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले थे, लेकिन सेकंड फेज में आपको जरूर मिलेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा, ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो हेरेट-डुमार मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आपसे मॉडल पूछा जाता है। सेकंड, अगर आपसे 5 ईयर प्लान पूछा जाए कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। फर्स्ट और सेकंड दोनों के मॉडल्स बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इस टाइम पे 5 आईआईटीज को स्टैब्लिश किया गया था। जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया वो 2.1% का रखा गया था, लेकिन जो अचीव किया था वो किया था 3.6% का। टोटल इंक्रीज जो देखने को मिला नेशनल इनकम में वो था 18% का। टोटल इंक्रीज जो पर कैपिटा इनकम में देखने को मिला वो हमारा 11% का था। इस टाइम पे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट को, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट को और 20 प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। तीनों प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। जो टोटल 5 ईयर प्लान है वो हमारे 12 5 ईयर प्लान रहेंगे, और उनके जो ईयर्स हैं उनको आप एक बार जरूर याद रखें। तो उनको एक बार रिवाइज करते हैं। 1951 से आपके 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए 2017 तक। मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई थी, और 2017 में जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसको किससे बदल दिया गया?
तो नीति आयोग जो है उससे बदल दिया गया आपका प्लानिंग कमीशन को। तो 5 ईयर प्लान जो है आपके वो 2017 में आपके बंद हो गए। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 51 से 56 तक, सेकंड हमारा रहेगा 56 से 61 तक, थर्ड रहेगा 61 से 66 तक। तो स्टार्टिंग में हमारे 3 5 ईयर प्लान आए थे। उसके बाद एक पहला प्लान वेकेशन देखने को मिला 66 से लेकर 69 तक। फिर हमारे दोबारा से 2 5 ईयर प्लान आए जिसमें फोर्थ 5 ईयर प्लान और फिफ्थ 5 ईयर प्लान रहेगा। फोर्थ था हमारा 69 से 74 तक और फिफ्थ था हमारा 74 से 78 तक। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान रहेगा जो कि सिर्फ 4 साल के लिए था, तो वो आपका कौन सा है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिर आपका सेकंड प्लान वेकेशन आता है 1978 से 80 तक, जो कि आपको याद रखना है। तो पहले स्टार्टिंग में 3 हमारे 5 ईयर प्लान आए, फिर एक प्लान वेकेशन आया, फिर हमारे 2 5 ईयर प्लान आए, फिर एक प्लान वेकेशन आया, फिर हमारे 2 5 ईयर प्लान आए जिसमें आपका सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 80 से 85 तक और सेवेंथ 5 ईयर प्लान 85 से 90 तक। फिर हमारा थर्ड प्लान वेकेशन आता है 1990 से लेके 92 तक। उसके बाद हमारा 8th 9th 10th 11th और 12th हमारे 5 ईयर प्लान आए और 12th जो था 2017 में एंड कर दिया गया 5 ईयर प्लान सिस्टम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। आप टॉपिक्स को देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स और करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। अगर स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की बात करें तो बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक रहेगा जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डांसर्स का टॉपिक, ऑटोबायोग्राफीज हो गई आपकी, भारत रत्न पद्म विभूषण हो गए, स्पोर्ट पर्संस हो गए, नेशनल पार्क हो गए, अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स हो गए। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप ई बुक बाय करना चाहें, अवेलेबल आपको बाइलिंगुअल में करी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे बुक्स एंड ऑथर से पूछा जा रहा है जो कि फेज 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कुछ आपके गिने चुने टॉपिक्स रहेंगे जो आपको एसएससी सिंपल बता रहा है कि आपको हर शिफ्ट में ये टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाला है। उसमें से आपका रहेगा बुक्स एंड ऑथर का। Who is the author of the book A Secular Agenda? A Secular Agenda पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अरुण शोरे। अरुण शोरे जो है क्या रहेंगे, ऑथर रहेंगे बुक के जिसका टाइटल है A Secular Agenda। बुक्स एंड ऑथर अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। बाकी सेपरेट 6 से 7 वीडियोस आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे बुक्स एंड ऑथर्स की। अगर कुछ रिवीजन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो हमारा पोर्शन है, रिवीजन वाला जो हमारा पोर्शन है, इसमें हमने क्वेश्चंस को अपडेट किया है, क्वेश्चंस बदले हैं आपके एग्जाम्स के हिसाब से। तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखें। फ्रीडम बिहाइंड बार रहेगी किरण बेदी की बुक। नेक्ड ट्राइंगल है बलवंत गार्गी की। द स्ट्रगल इन माई लाइफ है नेल्सन मंडेला की। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम दी हार्ट रहेगी आपकी कपिल देव की। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की बुक है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो कि बायोग्राफी है आपकी रामानुजन की, ये रॉबर्ट कैनिंगल के द्वारा लिखी गई है। वी इंडियन और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की बुक रहेगी। काफी ज्यादा चांसेस रहेंगी, 90% आपको ये जो क्वेश्चंस है वी इंडियन या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान, ये आपको फेज सेकंड में देखने को मिल सकती है। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की बुक रहेगी। आपसे पिछली जो शिफ्ट हुई थी, लास्ट शिफ्ट हुई थी आपकी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका क्वेश्चन है रक्त खराबी और आपका गीतांजलि, ये दोनों बुकें आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की। अ वॉइस फॉर फ्रीडम है नयनतारा सहगल की। कश्मीर बिहाइंड द वेल्स एमजे अकबर की। सैटनिक वर्सेस रहेगी सलमान रुश्दी की। मिडनाइट चिल्ड्रन है सलमान रुश्दी की। फिर आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति रॉय की। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की बुक है। और दी ब्लेंड एसेसिन ये आपकी मार्गरेट एटवुड की बुक हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी जो ये टॉपिक है इसकी 6 से 7 वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उनको जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है विच टीम हैज वन दी रणजी ट्रॉफी 2022-23 टाइटल, तो किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सौराष्ट्र हो जाएगा।
सौराष्ट्र की टीम ने जो टाइटल है रणजी ट्रॉफी का वो जीता है 2022-23 वाला। अब जो स्पोर्ट्स टॉपिक रहा है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिले हैं फेज 1 में। तो यहाँ पे रिवीजन करते हैं कुछ स्पोर्ट्स का, करंट अफेयर का 2022-23 का। तो रणजी ट्रॉफी की सबसे पहले बात करेंगे 2022-23 की। ये क्वेश्चन आपको 100% आपको फेज सेकंड में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये जीता गया आपका सौराष्ट्र के द्वारा, जिसको होस्ट किया था इंडिया ने। इंडिया ही होस्ट करता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। इसमें रनर अप रहा बंगाल। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अर्पित वसवदा। रणजी जो पिछला वाला हुआ था 2021-22 वाला, उसका टाइटल मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया था। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ आपका 2022 का, उसको अर्जेंटीना ने जीता है, जिसको होस्ट कतर में किया गया था। इसमें रनर अप फ्रांस रहा। सबसे ज्यादा जो स्कोर बनाए वो कैलियन मेबाप्पे ने बनाए। बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहे। और 2026 का जो होस्ट है वो आपका रहेगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ये आपका जो 2026 होस्ट है ये हो सकता है आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। फिर आता है हमारा FIH वर्ल्ड कप 2023 का, जिसको जर्मनी ने जीता। इसको होस्ट किया गया भुवनेश्वर और रुड़कीला, जो कि आपकी उड़ीसा में। इसमें रनर अप बेल्जियम रहा। टॉप स्कोर किया गया जेरेमी हेवर्ट्स के द्वारा। बेस्ट प्लेयर रहे निकलस वेलिन। 2026 का होस्ट कौन है, तो वो बेल्जियम और आपका नीदरलैंड मिलकर होस्ट करने वाले हैं। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ 2023 में आपका, तो ये आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता। होस्ट और रनर अप कौन रहा, इसमें साउथ अफ्रीका रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे एशले गार्डनर। सबसे ज्यादा रन लॉरा वेलवर्ट के द्वारा बनाए गए। सबसे ज्यादा विकेट सोफी एल्केस्टोन ने लिए। और 2024 का होस्ट कौन है, तो वो बांग्लादेश के द्वारा आपका होस्ट किया जाएगा। जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं 2022 वाले, जो कि पोस्टपोन्ड होके 2023 में हुए, ये आपके भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराए गए। यहाँ पे वेन्यू रहेगा, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश क्या है, आपका वेन्यू है। जिसको जीता गया, चैंपियन रहा इसमें महाराष्ट्र। 161 टोटल मेडल्स महाराष्ट्र ने जीते, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रोंज। इसमें रनर अप हरियाणा रहा 128 मेडल्स के साथ, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रोंज मेडल्स। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो ये हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज रहेगी, जो बाकी स्पोर्ट्स रह गए उनको हम अगली सीरीज में कवर करेंगे। फिर और जो स्पोर्ट्स रहेंगे उसको फिर अगली सीरीज में कवर करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा कवर हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS सुब्बलक्ष्मी वॉज अवॉर्डेड दी पद्म भूषण इन विच ईयर। तो MS सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसमें 1954 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण को ही 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। तो MS सुब्बलक्ष्मी जो फर्स्ट विनर्स हैं आपके पद्म भूषण के, उनमें से ही आपकी रहेंगी। अब आप सबको पता है कि भारत रत्न जो आर्ट की फील्ड में मिले, मतलब म्यूजिशियंस को और डांसर्स को जो मिले हैं, उनसे क्वेश्चन बने थे। उसकी सेपरेट वीडियो, उसकी मतलब सेपरेट जो प्रैक्टिस रिवीजन वाला पार्ट है वो हमने कवर कर लिया था। फिर पद्म विभूषण वाला जो है हमारा, वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो आपका पद्म भूषण रह रहा था। पद्म भूषण आपका थोड़ा लंबा रहेगा, तो 2-3 जो वीडियोस हैं उनमें हम कवर करेंगे। एक तो हमारा यहाँ पे कवर हो गया। इसी तरीके से जो अगली वीडियो होगी प्रैक्टिस सेट की, उसमें इससे आगे के 1969 के बाद के जो रहेंगे उनको हम कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो पद्म भूषण जो आपके मिल चुके हैं आर्ट की फील्ड में, यहाँ पे जो मेन फोकस हमने रखा है वो म्यूजिक की फील्ड में, और जो हमारा डांस की फील्ड होती है उससे ही रिलेटेड ज्यादातर हमने क्वेश्चन डाले हैं। तो इसमें आपकी जेमिनी रॉय को मिला था पद्म भूषण। ये आपके सबसे फर्स्ट विनर्स में से रहेंगे, जो कि जेमिनी रॉय जो थे इनको पेंटिंग की फील्ड में मिला था। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं 1954 में। पीछे अभी एग्जाम में देखा गया था कि जो आपके ये स्पोर्ट पर्सन है, ये जो आपके पर्सन है, इनकी स्टेट भी पूछी गई है एग्जाम्स में। तो इसलिए स्टेट भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे आपकी MS सुब्बलक्ष्मी हो गई, ये इनको म्यूजिक की फील्ड में पहला पद्म भूषण मिला था। रमन मगसेसे अवार्ड जो पहला मिला म्यूजिक की फील्ड में, वो MS सुब्बलक्ष्मी को ही मिला था। और जो भारत रत्न मिला आपका म्यूजिक की फील्ड में इंडिया का पहला, तो वो भी MS सुब्बलक्ष्मी को ही मिला था। तो म्यूजिक की फील्ड में तमिलनाडु से आपकी बिलोंग करती हैं, इनको 1954 में मिला था। फिर आती है हमारी रुक्मिणी देवी अरुंधले, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनकी फील्ड पूछी जाती है। तो ये भरतनाट्यम डांसर है, तमिलनाडु से ही ये भी बिलोंग करती हैं आपकी। 1956 में इनको पद्म भूषण मिला है।
टी बाला सरस्वती की अगर बात करी जाए तो ये भी आपके भरतनाट्यम से ही रिलेटेड है और तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। इनको 1957 में मिला। मुश्ताक हुसैन खान को वोकलिस्ट रहेंगे, सिंगर रहेंगे, मध्य प्रदेश से 1957 में मिला। एस एन रतनजनकर म्यूजिशियन रहेंगे, म्यूजिक की फील्ड से, उत्तर प्रदेश से 1957 में मिला। फिर आपके अलाउद्दीन खान रहेंगे जो कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, सितार हो गया, सरोद हो गया, फ्लूट हो गया, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को ये प्ले करते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 1958 में इनको पद्म भूषण मिला था। फिर आपके हाफिज अली खान रहेंगे जिनको जो कि सरोद प्ले करते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट रहेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 1960 में इनको अवार्ड मिला। बड़े गुलाम अली खान वोकलिस्ट रहेंगे, महाराष्ट्र से, 1962 में इनको मिला। सत्यजीत रे ये भी मल्टीपल चीजों से आपके रिलेटेड है, एक्टर हो जाएंगे, फिल्म प्रोड्यूसर हो जाएंगे, फिल्म मेकर हो जाएंगे, तो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। 1965 में इनको मिला। अली अकबर खान ये आपके सरोद प्ले करते हैं, ये आपके वेस्ट बंगाल से रहेंगे। 1967 में इनको मिला। पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं। ये फील्ड्स आपकी बहुत बार पूछी गई है। पंडित रविशंकर का जो क्वेश्चन है कौन सी फील्ड से है, तो यही क्वेश्चन आपका करीब करीब 7 से 8 बार पूछा जा चुका है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 1967 में आपको अवार्ड मिला था पद्म भूषण। अब एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपसे फील्ड तो सेम रहेगी, आपसे क्वेश्चन तो सेम पैटर्न पे पूछे जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए ये पूछ लिया जाएगा कि पंडित रविशंकर कौन सी स्टेट से हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ सकता है, तो उस चीज की तैयारी आप अच्छी तरीके से करें। MLV के नाम से जाना जाता है, ML वसंत कुमारी, ये आपकी सिंगर रहेंगी, आंध्र प्रदेश से, 1967 में इनको मिला। फिर आपके बिस्मिल्लाह खान मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, शहनाई से रिलेटेड है, शहनाई प्ले करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 1968 में इनको पद्म भूषण मिला था। जो बिस्मिल्लाह खान है इनको हाईएस्ट जो हमारे 4 ऑनर्स है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, चारों ऑनर्स मिल चुके हैं बिस्मिल्लाह खान को। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। एस श्रीनिवास अय्यर को सिंगर रहेंगे आपके तमिलनाडु से, 1969 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। तो भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो वो आपकी करी गई थी 1872 में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है आपका। अगर हम सेंसस की स्टार्टिंग की बात करें तो सेंसस जो पहली बार आया 1872 में वो लॉर्ड मायो के टाइम पे आया। जो रेगुलर सेंसस पहली बार आया वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पहला सेंसस दुनिया में जो रिलीज किया गया वो स्वीडन ने किया था 1749। पहला जो डेसिनियल सेंसस आया 1790 में वो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। जो इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला सेंसस था 1951 का, उसमें सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो वो थे R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन हेड कर रहे हैं, तो वो है हमारे अमित शाह। मैस्कॉट क्या था सेंसस का, तो वो था एन्यूमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर 2011 के थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही 2011 सेंसस में, तो वो थी 17.7% की। नेगेटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में एक बार देखी गई थी टोटल -0.31% की, जो कि आपकी 1921 का सेंसस रहेगा और उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से सेंसस को या फिर कौन से ईयर को हम बोलते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा में। जो गोवा हमारी स्टेट रहेगी, सबसे छोटी स्टेट है हमारी एरिया में, और सबसे छोटी स्टेट हमारी पॉपुलेशन में कौन सी है, तो वो हमारी सिक्किम स्टेट रहेगी। अगर बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो कुलेरू बर्ड सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में, घटप्रभा बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में, आपकी कुमरकुम बर्ड सेंचुरी केरला में, जैकवदी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में, नलाबन बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में, भरतपुर रहेगी राजस्थान में, अराविकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, कितम बर्ड सेंचुरी सिक्किम में, सूरसागर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, करनाल बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में और कुलिक बर्ड सेंचुरी आपकी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है।
बाकी जो टॉपिक है, जिस भी टॉपिक की आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर वो ऑलरेडी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। तो इसमें 38th पैरेलल, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से 38th पैरेलल क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ पे बॉर्डर लाइंस की कुछ बात करें, जैसे दुरंत लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड को, मैनहेम लाइन रशिया और फिनलैंड को, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को, रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को, सीगफ्राइड लाइन जर्मनी फ्रांस को, 17th पैरेलल नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से, 30th पैरेलल इक्वेटर को नॉर्थ पोल से, 38th पैरेलल जो हमारा क्वेश्चन था, 49th पैरेलल एग्जाम में पूछी जाती है यूएसए और कनाडा को, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को सेपरेट, इन दोनों को सेपरेट करता है मालदीव से, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को, 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से, पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को, एराकन माउंटेन्स इंडिया और म्यांमार को सेपरेट करता है। तो ये आपको बॉर्डर लाइंस है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए याद रखनी है। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा इन 1915। 1915 में हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमको ये पता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो अभी नहीं चल रहे हैं, तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम नहीं है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट रहते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो सेकंड फेज का जो आपका एग्जाम है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं हमारे चैनल पे। तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी कराने के लिए ये प्रैक्टिस सेट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके, आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। तो इसलिए आपको अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम्स जो एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से पूरी मेहनत की जाएगी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन मिले वो हमारी वीडियो से मिल सके, ये हमारी पूरी तैयारी रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो या फिर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो पुरानी वीडियोस के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उनको जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।